भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री रविशंकर प्रसाद जी हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। रविशंकर जी, क्या ये बीजेपी की तरफ से गोल पोस्ट बदलने वाली रणनीति है? मुद्दा महंगाई था, महंगाई को लेकर काले वस्त्र धारण किए गए थे, लेकिन बीजेपी कह रही है नहीं, आज तो राम मंदिर शिलान्यास का दिन है और उसे लेकर यह काले वस्त्र धारण किए गए। देखिए, पहली बात जान लीजिए, 2 दिन पहले बहस हुई थी ना संसद में, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने क्या क्या आरोप नहीं लगाया, आपके चैनल ने भी दिखाया, वित्त मंत्री निर्मला जी ने जवाब दिया। राहुल गांधी कहीं बहस में थे क्या? और आज कह रहे हैं कि हमें बहस में बोलने नहीं दिया जाता, सफेद झूठ बोलते हैं। और आज ही के दिन क्यों? मैंने सुबह भी इस बात की चर्चा की थी अपने उनके प्रेस के जवाब में कि आज राम जन्मभूमि का शिलान्यास है, आज तो धारा 370 की समाप्ति का भी 3 वर्ष हो गए। तो उनकी कितनी समझदारी है उसको छोड़ दीजिए, लेकिन मोटी बात मैं कहना चाहता हूं, जो मैंने सुबह कहा, मैं रिपीट करता हूं कि महंगाई की चर्चा एक बहाना है सही में ईडी को डराना, धमकाना और परिवार को बचाना है। यही तो बात हो रही है और मुख्यमंत्री भी बैठे हों उनके। मैं बस 3-4 बातें जल्दी से कह देना चाहता हूं, फिर आपके प्रश्नों का उत्तर मैं जरूर दूंगा। लोकतंत्र हिंदुस्तान में नहीं है, यह कौन सा मजाक है? ये कितनी शर्मनाक बात है जिस लोकतंत्र पर दुनिया गर्व करती है। राहुल गांधी जी, अगर आपको हिंदुस्तान के लोग वोट नहीं देते तो आप कृपया करके लोकतंत्र को मत आरोपित करिए। 14 हार गए, 19 हार गए, कितना भीषण इन्होंने गैर मर्यादित आरोप लगाया था मोदी जी के ऊपर। चौकीदार, मैं आगे नहीं बोल सकता। बहन कहीं उत्तर प्रदेश में बेटी हूं, लड़ सकती हूं, 2 सीट आई। तो अगर ये आपकी जनता वोट देती है तो चुनाव आयोग गड़बड़ है। आपको बेल मिलता है, आपका क्रिमिनल केस 420 फ्रॉड का क्वाश नहीं होता है, तो जुडिशरी पर भी आप परोक्ष आरोप लगाते हैं। और याद करिए, राहुल गांधी संस्थाओं की बात करते हैं। अभी कोरोना हुआ था ना, कोरोना में देश के वैज्ञानिकों ने मेड इन इंडिया वैक्सीन बनाया, 200 करोड़ लोगों को फ्री दिया गया। क्या राहुल गांधी ने कभी वैक्सीन लगा करके फोटो खिंचवाई कि देश के लोगों को या अपने समर्थकों को भी वो प्रेरित कर सके? तो ये है उनकी संस्थाओं के सम्मान की बात। और आज क्या हिटलर की बात और आरएसएस के ऊपर बिना मतलब का बेबुनियाद आरोप। तो आज मैं आज तक के चैनल पर राहुल गांधी को बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक देशभक्त संगठन है, करोड़ों नौजवानों को सालों से प्रेरित कर रहा है। और आपके परदादा जी माननीय जवाहरलाल नेहरू जी, आपकी दादी जी इंदिरा जी और आपके पिताजी, ये सभी संघ पर आरोप लगाते गए और संघ बढ़ता गया और आपकी पार्टी सिमटती गई। तो कृपया करके समझिए देश की सोच क्या है। रविशंकर जी, लगा था कि राहुल गांधी की सोच कुछ बदलेगी। रविशंकर जी, देखिए ना, कांग्रेस पार्टी साफ साफ कह रही है कि वो जैसे ही रोजगार की बात करते हैं आप लोग ईडी को सामने कर देते हैं, वो महंगाई की बात करते हैं आप लोग राम मंदिर की बात करने लगते हैं। तो कांग्रेस पार्टी क्या विरोध प्रदर्शन न करे? हमने कहां मना किया विरोध नहीं करें, लेकिन हमको यह बताइए कि 5 लाख रुपया लगाकर 5,000 करोड़ की संपत्ति आप प्राप्त कर लें, जो केस 14 के पहले फाइल हुआ हमारे सत्ता में आने के पहले, यंग इंडिया 2010 में बना, जिसमें 5 लाख लगा करके पूरे एसोसिएटेड जर्नल का जो नेशनल हेराल्ड पब्लिश करते हैं 99% शेयर आप ले लें, मालिक बन जाए 36% राहुल गांधी, 36% सोनिया जी, बाकी तो वोरा जी अब चले गए और ऑस्कर फर्नांडिस। और 80 करोड़ लोन पर जो आपने इसको खरीदा, वो लोन कांग्रेस पार्टी माफ कर दे और आपको क्या मिल जाए? किसकी मालकियत? दिल्ली की प्रॉपर्टी, मुंबई की प्रॉपर्टी, लखनऊ की प्रॉपर्टी, मोहाली की प्रॉपर्टी, पटना का जमीन 5,000 करोड़ का। तो ऐसा तो व्यापार तो हमने देखा ही नहीं है कि 5 लाख रुपया लगाओ और 5,000 करोड़ की संपत्ति पाओ। 420 का आरोप आपके ऊपर है, आप बेल पर हैं, आप क्वेश्चनिंग में हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, वो रिजेक्ट हो गया। इनकम टैक्स के खिलाफ आपने लड़ाई लड़ी, वहां हार गए, लेकिन कार्रवाई नहीं हो।
तो कानून इस देश में सबके लिए बराबर है। ये नरेंद्र मोदी जी का शासन है। बिचौलिए दलालों के लिए रास्ते बंद हैं और बंद रहेंगे, और राहुल गांधी उनके परिवार को अपने भ्रष्टाचार का जवाब देना पड़ेगा। रविशंकर जी, भ्रष्टाचार बुरा है, इसमें किसी को दो राय नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार के बुरा होने से महंगाई कैसे अच्छी हो जाती है? आपने बिल्कुल सही कहा। अब मुझे इसका जवाब देने दीजिए, बस 1 मिनट श्वेता जी। हम, मुझे लगता है कि श्वेता जी की मैं आवाज सुन रहा हूं। अभिनंदन आपका। मुझे बताया, हमने कभी मना किया क्या? अभी 2 दिन पहले बहस हुई ना, खुलकर बहस हुई। कांग्रेस पार्टी के मेंबर्स ने कितने शालीनता से इतर बहस के आरोप लगाया। वित्त मंत्री निर्मला जी ने जवाब दिया कि नहीं, बाकी ने जवाब दिया कि नहीं, कि आज कोविड के कारण दुनिया में, अमेरिका में इन्फ्लेशन है 10%, इंग्लैंड में है 9%, इटली में है लगभग 8%, बाकी जगह पर है। अमेरिका को अपना ऑयल का स्ट्रैटेजिक रिजर्व खोलना पड़ रहा है, फिर भी भारत की वित्तीय अवस्था 7% इन्फ्लेशन है, और बाकी भारत के फंडामेंटल अच्छे हैं। हेवीएस्ट आपके इनफ्लो ऑफ एफडी हुआ है। सच्चाई है कि नहीं? 80 करोड़ लोगों को हमने खाना खिलाया कि नहीं? अभी भी खिला रहे हैं कि नहीं खिला रहे हैं? पेट्रोल डीजल के एक्साइज को 2 बार कम किया कि नहीं किया? गैस पर सब्सिडी दी या नहीं दी? ये तो हम काम करते हैं। कांग्रेस सरकार नहीं करती है, उनकी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो छोड़ दीजिए। तो अगर ये चुनौती है तो उस चुनौती को हम संभाल रहे हैं, और राहुल गांधी बहस में आते नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलते हैं डेमोक्रेसी खत्म हो गई। अब तो आप पर भी आरोप लगा रहे हैं कि पत्रकार भी बिके हुए हैं, दबे हुए हैं। ये कौन सी बात की जा रही है? इमरजेंसी भूल गए राहुल गांधी? इंदिरा जी ने कुलदीप नैयर को जेल में बंद किया था, सेंसर लगाया था। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटल जी, आडवाणी जी, लाखों लोगों को बंद किया था। कितनी सरकारों को डिसमिस किया था, बीजेपी सरकारों को। नहीं, रविशंकर जी, पर कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि जब वो विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं तो या तो संसद में उन पर प्रतिबंध आप लगा देते हैं, या फिर उठा कर ठूंस दिया जाता है पुलिस की गाड़ियों में और पुलिस थानों में उन्हें पहुंचा दिया जाता है। तो वो विरोध प्रदर्शन करें तो कैसे करें अगर सरकार ऐसा रुख उनके खिलाफ रखती है तो? अच्छा, मुझे ये बताइए, आज दिल्ली में जो लगा हुआ है तो सिर्फ कांग्रेस के लगा हुआ है क्या? अगर हम भी प्रदर्शन करेंगे तो हम पर भी लगेगा, क्योंकि सिर्फ जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया आपको अनुमति है, क्योंकि ये सेंसिटिव इलाका है, राष्ट्रपति भवन, संसद, प्रधानमंत्री का। अभी आप कैसे समझते हैं कि प्रियंका जी और कहेंगे कि हम जा करके मोदी जी का घर घेरेंगे और आपको ये अनुमति मिलेगी क्या? मैं बहुत आपसे विनम्रता से एक सवाल पूछता हूं। जब वो राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और इंदिरा जी थी, तो अगर हम लोग कहते कि जाकर उनका घर घेर लेंगे, याद करिए हम लोग मीसा में बंद हुए हैं, जेपी मूवमेंट में लाठी खाई है, संघर्ष किया है, लेकिन कभी हम लोग नहीं कहा कि इंदिरा गांधी का घर घेरेंगे, राजीव गांधी का घर घेरेंगे। तो ये क्या कहा जा रहा है? यही तो मैं आपसे कहना चाहता हूं। ये छटपटाहट, ये व्यग्रता एक ही है, हमारे खिलाफ कार्रवाई ना हो, हम स्पेशल हैं। लोकतंत्र की नसीहत हमें देते हैं। उनके परिवार में लोकतंत्र है क्या? कांग्रेस पार्टी के अंदर वोटिंग होती है, राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाओ, भले ही राहुल गांधी कांग्रेस को डुबाओ। तो सोनिया जी, राहुल गांधी या प्रियंका जी, तो आपके तो परिवार से बाहर नहीं आते। पार्टी परिवार में, पार्टी के नेता भी परिवार में। अब ये जो पूरा नेशनल हेराल्ड है, ये पार्टी की संपत्ति भी जेब में परिवार के। यही तो समस्या है। और अंतिम बात मुझे कहने दीजिए, ये देश बदल गया है, लोकतंत्र फैल गया है। अब देश नए तरीके से सोचता है कि तुम किस खानदान के हो, तुम्हारी औकात क्या है, तुम काम क्या कर रहे हो। अब आज हमने स्टार्टअप पर क्या कह दिया कि स्टार्टअप कुछ नहीं है। अब बताइए, भारत का स्टार्टअप दुनिया में झंडा लहरा रहा है। 100 स्टार्टअप यूनिकॉर्न हो गए हैं। यूनिकॉर्न मतलब, अब पता नहीं राहुल गांधी यूनिकॉर्न का कितना मतलब जानते हैं, उनके लोग उनको बताएं तो अच्छा होगा। यूनिकॉर्न का मतलब है आपका रेवेन्यू $1 बिलियन, मतलब 7,000 करोड़। तो ये स्थिति होती है तो भारत के 25 साल 30 साल के बच्चे झंडा गाड़ रहे हैं। गूगल के हेड इंडियन है, आईबीएम के हेड इंडियन है, बाकी कंपनियों के हेड इंडियन है, आप देख रही हैं। तो भारत का आईटी पूरे कोविड में आपने देखा होगा, जो पूरा डिजिटल पेमेंट हुआ, फिनटेक मूवमेंट हुआ, 200 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी, और वो पूरा आपके मोबाइल पर खबर आई कि नहीं, इस तारीख को आपको लेना है।
तो आप ये सब देखेंगे नहीं और स्वीपिंग कमेंट कर देंगे तो फिर ये बहुत ही पीड़ादायक है। राहुल गांधी सब करिए, आलोचना करिए, लेकिन भारत को शर्मसार मत करिए। चलिए बहुत बहुत भारत शुक्रिया, के लोकतंत्र को मत शर्मसार करिए। बहुत बहुत शुक्रिया रविशंकर जी। हम भी उम्मीद करते हैं कि आजादी के अमृत ठीक, महोत्सव के बहुत-बहुत वर्ष में धन्यवाद, राजनीति बहुत-बहुत। सकारात्मक रहे। बहुत धन्यवाद।